Good morning, students. Today we shall read the poem number first, My Mother at 66, written by Kamala Das. कमला दास जो एक इंडियन फॉरमोस्ट पोइट्स में से उनका नंबर आता है, उनका स्थान है। और उनके बहुत सारे वर्क्स मलयालम में और इंग्लिश भाषा के अंदर लिखे गए हैं। उनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। और उनकी कविताओं में हमेशा ही ह्यूमन रिलेशनशिप लिरिकल ईडियम में रहता है। और माई मदर एट 66 उसका एक एग्जाम्पल है। So first of all we have to introduce the poem My Mother at 66. This poem comments on the affection of a daughter for her aged mother. ये कविता एक बेटी की अपनी माँ के जो वृद्ध माँ है उसके प्रति स्नेह का वर्णन करती है। They cannot afford to live together for long. वे लंबे समय तक इकट्ठी नहीं रह सकती हैं, साथ नहीं रह सकती हैं। The poetess and her mother are going in a car. पोइटस और उसकी माँ एक कार में जा रही हैं। द पोइटस इज गोइंग टू कैच अ प्लेन। कवित्री एक हवाई जहाज पकड़ने जा रही हैं। हर मदर अकम्पनीज हर टू द एयरपोर्ट टू सी हर ऑफ। और उसकी माँ उसके साथ कार में बैठकर उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए उसको अलविदा कहने के लिए जाती है। सी इज़ ओल्ड एंड वीक। उसकी माँ जो है वो बिल्कुल बूढ़ी है, कमज़ोर है। सी लुक्स पेल लाइक अ डेड बॉडी। उसका चेहरा जो है एक डेड बॉडी की तरह पेल नजर आता है, पीला पड़ा हुआ दिखाई देता है। द पोइटेस लुक्स आउट ऑफ द कार। कवित्री जो वो कार से बाहर देखती है। द ट्रीज रेसिंग बैकवर्ड्स एंड द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज स्टैंड फॉर लाइफ। और कवित्री जो है वो कार से बाहर देखती है और पीछे छूटते हुए पेड़, अपने घरों से बाहर निकलते हुए जो खुश बच्चे हैं वो दिखाई देते हैं। और वो एक जीवन का एक प्रतीक बन जाते हैं कि उसकी माँ अब कितनी बूढ़ी हो चुकी है और वो बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं। और जो पेड़ हैं वो ट्रीज रेसिंग का मतलब यानी समय यहाँ पे डिनोट करता है कि टाइम कितना फास्ट निकल गया है और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कितने खुश हैं। इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट अपनी माँ के साथ किया है। बट हर मदर इज नियरिंग हर एंड। परंतु उसकी माँ जो है बिल्कुल अपने अंत के नज़दीक प्रतीत होती है। द पोइटेस डाउट्स इफ सी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन। कवित्री को इस बात का शक होता है, संदेह होता है कि क्या कभी फिर वह अपनी माँ को देख सकेगी। द पोइटेस इज सैड बट सी ट्राइज टू चीयर अप द ओल्ड वुमन। कवित्री जो है वो उदास है लेकिन वह अपनी बूढ़ी माँ को खुश करने का प्रयास करती है, चीयर अप करने का प्रयास करती है। सी प्रोमिसेस टू सी हर मदर अगेन। और वो अपनी माँ से दोबारा मिलने का वचन देती है या उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसको दोबारा जरूर मिलेगी। सो लेट अस रीड द पोएम। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो यहाँ पे बताया गया है कि बूढ़ा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि बूढ़े लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं। तो हमें क्या है उनके साथ, वो जब वो कोई भी हो पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, दे आर नाउ एबल टू लाइफ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक बंधन की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। दे फील लोनली, वे अकेला महसूस करते हैं। तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, वी शुड टॉक टू देम, वी शुड स्पेयर सम टाइम टू सिट विद देम टू कंपनी, वी शुड टॉक देम टू कंपनी देम एंड ऑलवेज लुक आफ्टर देयर डे टू डे नीड्स। हमें उनकी प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और यही पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो लेट अस रीड द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे पोइटेस कहती है कि मैं अपने माता पिता के घर से कार में कोचिन जाते वक्त पिछले शुक्रवार को, या मैं जा रही थी उस समय, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, यानी मैं पिछले शुक्रवार को कार में अपनी माँ के साथ जाते समय मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो डोज का मतलब सोते हुए, डोज स्लीप्स लाइटली, यानी वो एकदम से सो रही थी। और ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उसका जो चेहरा है वो एक डेड बॉडी की तरह फीका पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और मैंने दुख के साथ इस बात को महसूस किया कि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु मैंने शीघ्र ही
इस विचार को अपने मन से दूर किया। यहाँ पोइटेस अपनी माँ के पेल और सिकली फेस को देखकर उसको दिखाई देता है, तो उसे लगता है कि उसका जो सी लुक्स लाइक अ डेड बॉडी, वो एक डेड बॉडी की तरह नजर आती है। द ओल्ड चाइल्डहुड फियर्स ऑफ द पोइटेस कम बैक, और उसके बचपन का जो चाइल्डहुड फियर्स हैं वो उसके दिमाग में आ जाते हैं। परंतु क्या है, सी स्माइल्स एट हर मदर, परंतु अपनी अपनी माँ की तरफ हंसती है, उसको चीयर अप करने के लिए, खुश करने के लिए। बट हर हार्ट इज सैड, परंतु उसका एक जो मन है वो काफ़ी दुखी है। सी फील्स एन एक इन हर हार्ट टू सी हर एजिंग मदर, और यहाँ पे पोइटेस कहती है कि मुझे एक दर्द महसूस होता है, दिल में एक दर्द महसूस होता है कि क्या वह अपनी माँ को दोबारा कभी मिल पाएगी, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी है। और सी विल डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड सून, और इस संसार से शीघ्र चली जाएगी। यहाँ पे पोइटेस जो है उसको डाउट होता है कि क्या वो अपनी माँ को दोबारा कभी इसके बाद मिल पाएगी। एंड लुक्ड आउट एट यंग trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, vain, pale. और यहाँ पे पोइटेस कहते हैं कि मैंने छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए, रनिंग फास्ट हमारी गाड़ी के पीछे, जब ऑब्वियसली होता है कि हम जब किसी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो हमारी गाड़ी जो फास्ट मूविंग होती है तो पीछे हर चीज़ हमें पीछे छूटती हुई नजर आती है। उसी प्रकार पोइटेस कहती है कि मुझे पीछे छोटे छोटे पेड़ भागते हुए दिखाई दिए, और जो मैरी चिल्ड्रन है, हैप्पी चिल्ड्रन है, वो अपने घरों से बाहर भागते हुए नजर आए। स्पिलिंग का मतलब कमिंग आउट, यानी अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। फिर कहती है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सुरक्षा चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वेन, पेल, तो मैंने उसकी तरफ फिर कुछ दूरी पर खड़ी होकर के उसकी तरफ देखा, वो बिल्कुल मुझे कमज़ोर और पीली नज़र आती थी। तो यहाँ पे इस स्टेंजा में क्या है, पोइटेस इज गोइंग इन अ कार विद हर मदर, सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, यानी वो विंडो से बाहर देखती है। सी फाइंड्स दैट द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड्स, वो देखती है कि उसे लगता है कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो उसकी कार के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। दे आर सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, वो क्या है, एनर्जी के और यूथ के सिंबल हैं, प्रतीक मानते हैं उसको। और दूसरी तरफ क्या है, जो उस पोइटेस की माँ है उसके साथ कंपैरिजन करती है कि उसकी माँ जो है, पोइटेस मदर इज स्लीपिंग टुवार्ड्स डेथ, उसकी माँ जो है वो डेथ की तरफ बढ़ रही थी, मृत्यु की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उसे नहीं लगता था कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह पाएगी, और उसे ये भय लगता था कि वो उससे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जैसे कि विंटर्स मून का मतलब सर्दी के मौसम का जो अंतिम दिनों का जब मौसम होता है, उन दिनों का चांद जैसे दिखाई देता हो। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर वही पुराना चिरपरिचित दर्द मुझे महसूस हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और वही भय जो मुझे बचपन में सताता था अपनी माँ से दूर होने का, सेपरेशन का। परंतु मैंने क्या किया, मैंने कहा, मैं सिर्फ इतना बोली, आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, कि माँ मैं फिर तुमसे मिलूंगी या हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही या मुस्कुराती रही। द पोइटेस हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू लेट विंटर्स मून, कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे का जो लेट विंटर्स मून के साथ कंपैरिजन किया है। इट लूजेज इट्स साइन एंड ब्राइटनेस, यानी इसका जो साइन है, चमक है, ब्राइटनेस है, वो एकदम से खो चुका है। द पोइटेस मदर इज ऑल्सो ओल्ड, पोइटेस की माँ है वो बिल्कुल एकदम से बूढ़ी है। सी इज एट द एंड ऑफ हर लाइफ्स जर्नी, और जीवन के अंतिम दिनों में है। सी लुक्स एसन लाइक पेल, और वो एक एसन लाइक पेल की तरह नजर आती है। सी हैज़ लॉस्ट दैट एनर्जी विच सी हैड इन हर यूथ, और उसने एनर्जी खो दी है जो उसकी
युवा अवस्था में होती थी। दैट इज़ वाई द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर फेस या मदर टू द लेट विंटर्स मून। इसीलिए जो कवित्री है वो अपनी माँ का जो है जो लेट विंटर्स मून है उसके साथ क्या करती है, वो कंपैरिजन करती है कि जिस प्रकार से सर्दियों का चांद दिखाई देता है उसी प्रकार से उसकी माँ का फेस जो है वो नज़र आता है। तो इस पोएम में क्या पढ़ा कि यहाँ पे एक बेटी अपनी माँ के प्रति जो अफेक्शन है उसको दर्शाती है, वो दिखाती है। एज्ड माँ है, उसके बारे में सोचती है कि वो दोबारा उससे कभी नहीं मिल पाएगी और वो जो है उससे हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएगी। यानी उसकी माँ जो है वो इतनी बूढ़ी है कि वो शायद हो सके तो दोबारा उससे मिलने में योग्य न हो पाए। बट इन द एंड द पोइटेस बिड्स फेयरवेल टू हर मदर्स। अंतु अंत में क्या होता है कि पोइटेस अपनी माँ को अलविदा कह देती है। द पोइटेस स्माइल्स एंड एक्सप्रेसेस होप टू सी हर मदर अगेन। कवित्री हंसती है और अपनी माँ को दोबारा मिलने का वचन देती है, प्रॉमिस करती है।